आइए बच्चा लोग, आज हम लोग देखते हैं वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा फर्स्ट टाइप है, एकदम फर्स्ट, ये मेरा जो है क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का है। हम यहाँ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वर्क एंड टाइम से रिलेटेड, हम सारे टाइपों को क्रम अनुसार क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं। तो आप लोग लगे रहिएगा और हम लोग सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सब सीखेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन पहले है कि और जब पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, इस ऐसे सवालों के लिए एक फार्मूला होता है M1 D1 और T1 अपान W1 होता है। इसके बराबर में होता है M2 D2 और T2 होता है, अपान होता है W2। देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी वैल्यू दी हो। आपको M1 D1 T1 में से कुछ भी हो सकता है, M1 D2 T2 में से कुछ भी हो सकता है, तो W1 W2 में से कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे फार्मूले लगते हैं। यम का मतलब कितने मजदूर हैं, कितने दिन लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। W1 यहाँ पे मजदूरी भी लिखी जाती है, कितने काम है इसको लिखा जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं उसको। कह रहा कि 40 मजदूर किसी मकान को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो 40 मजदूर हैं, कोई मकान है, कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। बटे देखो W1 है, कुछ जब भी किसी लग जाए तो मतलब एक ही होता है, क्योंकि उसी की बात होती है। 8 मजदूर उसी काम को, काम कितना है वही है, मतलब एक है, समझ लो। 8 मजदूर करा कि कितने दिन में पूरा करें, कितने समय में पूरा करेंगे, तो हमको निकालना है D। ठीक है, D1 दिया है, D2 निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40। आप 20 और 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, तो D2 कितना हो जाएगा आपका 100 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 100। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन सही है ए वाला। ठीक, हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मजदूर एक मकान को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो 80 मजदूर उसी मकान को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो, सेम मकान है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, सेम रहेगा तो बटे में कोई लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 120 हो गया मजदूर, M1 हो गया D1 कितना है, 60 है, बराबर। जब भी सेम चीज़ें होती हैं तो सेम चीज़ लिखा जाता है, वो आपस आपस में कट के एक बन जाती हैं। तो एक लिखो या फिर लिखो ना, तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर 80 मजदूर उसी मकान को कितने समय में पूरा करेंगे, तो फिर ये D2 अब आप जानते हो, काटो तो ये हो जाएगा 40 दूना 80 और 40 तिहाई 120। 2 से इसको काटोगे तो 30 दूना 60 और 30 और 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार करती है। तो देखो, हमने अभी अभी आपको बताया ना कि M1 D1 और T1, ठीक है, और यहाँ पे W1। फिर हमने बताया है कि यहाँ पे 1 1 लिख दो, M2 D2 और W2। ठीक, ये हो गया 2। अब देखो यहाँ पे M1 दिया है आपको, 8 दिया है कि 8 मकड़ी हैं, 8 दिन 8 ये भी दिया है, और बटे कितने जाल बना रही, कितना काम कर रही है, तो बटे काम लिखा जाता है 8, बराबर। M2 कितना है, 16 है, 16 मकड़ी हैं, और कितने जाले बनाना है, 16 जाल बनाना है, तो कितने दिनों में, D2। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 दिन। ठीक है, अब बोलो कि गुरुजी उसका भी उतने था। देखो, यहाँ पे 8 मकड़ी थी तो 8 दिन में 8 जाले तय करती थी। अब 16 मकड़ी हो गई, 16 जाले कितने दिन में तय करेगी। अच्छा, अब देखो बात वही है, मकड़ियों की संख्या बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो कितने दिन में करेंगी, 8 दिन में ही करेंगी ना।
कितने दिन में करेंगी? 8 दिन में ही करेंगी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 मजदूर हैं, 40 मजदूर किसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। इसी काम को आधे समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता होगी? ठीक है, कितने अतिरिक्त की बात कर रहा है, ध्यान देना। 40 मजदूर यमोन हो गया 40, 32 दिन में पूरा करते। किसी काम जब भी लग जाए तो बटे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा कि इसके आधे समय में, आधे पहले 32 दिन लग रहा, अब कितना लगना चाहिए? 16 दिन। तो कितने मजदूरों की आवश्यकता? यम2 निकाल लेना। 16 दूनी 32, 40 दूना 80। तो टोटल मजदूर कितने लेंगे? 80। लेकिन यहाँ पे अतिरिक्त की बात किया है, तो पहले 40 मजदूर थे, तो अब कितना और लगेंगे? मतलब 40 और लगेंगे तो 80 हो जाएंगे ना। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा 40 होगा। अगर अतिरिक्त की बात नहीं करते तो आप 80 ही टिक करते, लेकिन यहाँ पे अतिरिक्त की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा? 40 मजदूर तो पहले थे ही, 40 और आगे अतिरिक्त आगे, अब हो गए कितने? 80 हो गए। तो आपका आंसर क्या होगा? 40। अगर अतिरिक्त की बात ना होती तो आप 80 टिक करते। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। यदि 200 छात्र और आ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा? चलो, किसी छात्रावास में 800 छात्र हैं, तो यमोन मतलब मजदूर हो छात्र हो, 800 गुणे 40 दिन का भोजन था। और वही छात्रावास में अब 200, तो सेम छात्रावास है इसलिए बटे में एक ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। 200 छात्र और आ जाते, पहले कितने थे? 800 थे, अब 200 आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। और गुणे आपको निकालना है, तो भोजन कितने दिन चलेगा, मतलब D2 निकाल लेना है। तो देखो 3 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब अगर 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाता है, अब देखो क्या बचेगा? 8 चौक 32, 8 और 4 का क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे तो 32। D2 कितना हो जाएगा? 32। तो 32 दिन में क्या करेंगे? ख़त्म हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाकी आप सबका धन्यवाद कि आप लोग अभी तक जुड़े रहे। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।